Assalamu alaikum students. I'm your same language instructor Samreen Abbas. In the last two videos, um, adjective and its types and pronoun and its types. टाइप्स जो पढ़े थे प्रोनाउन के और एडजेक्टिव के, उनमें कुछ टाइप्स जो हैं सिमिलर होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हो पाते कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, या अगर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ऐसे डिफरेंसेस को क्लियरली उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैंने एक डिफरेंस डिस्टिंग्विश मतलब किया है इन टाइप्स को, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाए अबाउट these types of sentences. Demonstrative adjective is used to point out which person or thing is meant. वो यूज़ होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है पॉइंट आउट करने के लिए कि पर्सन और थिंग किस पर्सन और किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी यही हैं, दिस दैट दीज दोज सच सर्टेन एक्सेट्रा, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी यही हैं, स्पेलिंग इनकी सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब जुमले में ये इस्तेमाल होते हैं तो ये जो वर्क करते हैं वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस पेन इज़ माइन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखिए जब पेन है, पेन इज़ अ नाउन, और इस नाउन को पॉइंट आउट कर रहा ये वाला दिस, इसलिए ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये भी सेम ही एग्जाम्पल है, दैट बुक इज़ योर्स, बुक यहाँ पर नाउन है और इस नाउन को पॉइंट आउट कर रहा ये वर्ड दैट, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है is used to point out the objects to which they refer. उस ऑब्जेक्ट, उस चीज़, उस पर्सन को पॉइंट आउट करता है जिसको वो रेफर करता है, जिसका रेफरेंस दे रहा होता है, जिसका हवाला दे रहा होता है। एग्जाम्पल, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। ठीक है, जो अ गिफ्ट है ये इधर कोई भी चीज़ हो सकती है, गिफ्ट में वॉच हो सकती है, कार हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें नहीं बताया, या जस्ट अ गिफ्ट लिखा है या प्रेजेंट होता है, तो उस को रेफर कर रहा ये वाला वर्ड। ठीक है, दिस इज़ अ गिफ्ट, ये ही वो गिफ्ट है फ्रॉम माई फ्रेंड, यानी वो मुझे जो मेरी फ्रेंड ने दिया है। ठीक है, यही है वो गिफ्ट जो मेरी दोस्त ने दिया है। ठीक है, दीज आर द मेडिसिन्स शी टेक्स एवरी मॉर्निंग। ठीक है, सामने कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं जिसको देखकर कोई कह रहा कि ये ही वो मेडिसिन्स हैं। ठीक है, वो मेडिसिन्स हेडेक की, पेन किलर की, या कोई एंटीबायोटिक हो सकती है, कोई सिरप हो सकता है, तो उनका नाम नहीं लिया जा रहा, जस्ट कह रहे मेडिसिन्स, दीज आर द मेडिसिन्स। ठीक है, तो ये जो दीज है वो इसको रेफर कर रहा। ठीक है, ये देखिए ये प्रोनाउन है। ठीक है, मेडिसिन्स, उस मेडिसन का नाम नहीं लिया जा रहा कि ये एरिनेक है या कोई पेनाडोल है, उनका नाम नहीं लिया जा रहा। इस वर्ड को ये वाला दीज जो वर्ड है ये रेफर कर रहा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ये भी दिखने में सेम है, हु, विच, व्हाट, दे, हाउ, वेयर, और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो भी यही होते हैं वर्ड्स, इनको हम
शॉर्टली ब्रीफली हम इनको WH क्वेश्चंस भी कहते हैं या WH वर्ड्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है when WH words are used with nouns to ask questions are known as interrogative adjectives। जब WH वर्ड्स मतलब देखें इन सब में W और H है सब में, इसलिए WH वर्ड्स कह रहे हैं। जब ये नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ यूज़ किए जाएं और टू आस्क क्वेश्चन सवाल पूछने के लिए, तब इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ये हुज बुक इज़ दिस, बुक इज़ अ नाउन और उस नाउन के बारे में पूछा जा रहा कि ये किसका है, ठीक है। हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है। विच वे शैल वी गो, कुछ रास्ते हैं, सामने कोई रोड पर खड़ा है और दूसरे से पूछ रहा कि विच वे शैल वी गो, कौन सा रास्ता चूज करूं, किस रास्ते से जाऊं, इधर इस रास्ते से जाऊं या इस रोड से जाऊं, ठीक है। तो जो वेज हैं वहां पर वो नाउन है और इनको पता नहीं कि कौन सा वाला उनकी मंजिल की तरफ जाता है, इसलिए वो सवाल पूछने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वे जो है वो नाउन है और इस नाउन को ये WH वर्ड विच जो है ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, किस किस्म का टाइप, किस किस्म का इंसान है ये, किस किस्म का आदमी है। मैनर इज अ नाउन, ठीक है, और ये व्हाट जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। किस किस्म का आदमी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, आर सिमिलर टू रिलेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे ही होते हैं, बट द वर्क विच दे डू इन द सेंटेंस इज डिफरेंट, जो काम करते हैं जुमले में वो डिफरेंट होता है। Here they are used for asking questions and are called interrogative adjectives। यहाँ पर ये सवाल पूछने के लिए यूज़ किए गए हैं, इसलिए इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। Who is there, दरवाजे पर अगर कोई होता है तो हम अंदर से आवाज़ देते हैं कि कौन है, मतलब हमें पता नहीं कि उसका नाम क्या है और वो दरवाजे के दूसरी तरफ वो है कौन, तो हमें पता नहीं होता उसका नाम, और नाउन के बदले में हम ये हु लगाते हैं कि कौन है, ठीक है। तो ये इधर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिसका हमें पता ही नहीं है कि कौन है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, इसके बदले नाउन के बदले में हु लगाया है हमने सवाल पूछने के लिए। व्हाट इज़ द मैटर, कोई मसला है जो हमें नहीं पता, तो हम वो पूछने के लिए कह रहे हैं कि कौन सा मसला है, क्या मसला है। व्हाट डू यू वांट, हमें पता नहीं कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए मैं पूछ रही कि आप चाहते क्या हैं। व्हाट डू यू वांट। हु आर यू, हमें पता नहीं कि आप कौन हैं, इसलिए मैं पूछ रही, देखे ना, हु आर यू, तो वहाँ के आप कौन हैं। या फिर ये व्हाट्स योर नेम, वेरी कॉमन, हमें नाम नहीं पता किसी का, तो हम नाम पूछने के लिए व्हाट यूज़ कर रहे। ये भी, ये व्हाट हमने क्या पूछने के लिए यूज़ किया है, उसका नाम जो हमें नहीं पता, और नाम के बदले में, नाउन के बदले में अगर कोई वर्ड इस्तेमाल होता है तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो ईच वन ऑफ अ नंबर, मतलब देखें, पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है हर आदमी से कि वो अपना फ़र्ज निभाए। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, ये सिंगुलर रेफर करते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिंगली कंसीडर करता है। फॉर दिस रीज़न दे आर यूज्ड सिंगुलर एंड फॉलोड बाय वर्ब इन द सिंगुलर, ठीक है। जैसे इधर है, आई बॉट दीज एप्पल्स फॉर 10 रुपीज़, कुछ एप्पल्स हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं, और मैं कह रही कि ये मैंने खरीद किए
फॉर 10 रुपीज़ ईच, इसका क्या मतलब है? फॉर 10 रुपीज़ ईच मतलब जितनी भी मेरे पास एप्पल्स हैं जो मैंने खरीद की हैं, फॉर 10 रुपीज़ ईच का मतलब हर एक एप्पल 10 रुपीज़ की खरीद की है। ठीक है, मतलब अलग अलग इनको कंसीडर किया जा रहा। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या कहते हैं कि सबसे, इंडिविजुअली, मतलब सबसे वो एक्सपेक्ट कर रहा कि अपना फर्ज निभाए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक और एग्जाम्पल है, नन ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट इन द क्लास। देखें, कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं CSS के एग्ज़ाम्स में भी और बाकी टेस्ट में भी, ये नन ऑफ द बॉयज़, ये जो बॉयज़ है ये प्लूरल है, इसलिए ये इधर वाज की जगह वर लगा देते हैं, लेकिन दैट विल बी रॉन्ग। नन मीन्स नो वन, नो वन मतलब एक एक करके, मतलब सिंगली उनको कंसीडर किया जाता है। नन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ में से कोई एक भी नहीं वाज प्रेजेंट। ठीक है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नन ऑफ द बॉयज़ वाज प्रेजेंट इन द क्लास, बॉयज़ में से कोई एक भी नहीं प्रेजेंट नहीं था क्लास में। लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वाले वर्ड्स हैं, हु, हुज, विच, व्हाट, हाउ, वेयर। पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? डज डबल वर्क। डबल वर्क कैसे? द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का काम भी करता है, एंड आल्सो द वर्क ऑफ अ कंजक्शन, और कंजक्शन का काम भी करता है। कंजक्शन क्या करता है? दो फ्रेजेस को या वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, लिंक करता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर, जिसे हम कहते हैं एंटेसिडेंट। ठीक है, वो उसका एंटेसिडेंट होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, देखें, आई हैव फाउंड द पेन, ये एक जुमला है। ठीक है, आई हैड लॉस्ट, ये भी एक जुमला है। ठीक है, आई हैव फाउंड द पेन, ये भी एक जुमला है। आई हैड लॉस्ट, ये भी एक जुमला है। इन दोनों जुमलों को जोड़ा है इस वर्ड विच ने, तो ये विच क्या कर रहा? कंजक्शन का काम भी कर रहा। और ये जो पेन है, द पेन, द पेन इसका एंटेसिडेंट है। ठीक है, एंटेसिडेंट क्या होता है? द नाउन गोइंग बिफोर, नाउन हो या प्रोनाउन हो जो उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, इस सेंटेंस में ये है द पेन, ये इसका एंटेसिडेंट है और इसको रेफर कर रहा ये वाला पार्ट विच वर्ड। ठीक है, आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, मुझे वो पेन मिल गई है जो मेरी गुम हो गई थी। ठीक है, हियर इज अ बुक, इधर है वो बुक, दैट आई बारोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो मैंने लाइब्रेरी से बारो किया था, लिया था पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इधर एंटेसिडेंट क्या है? द बुक एंटेसिडेंट है और उसको रेफर कर रहा ये वर्ड और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन का काम भी कर रहा और कंजक्शन का काम भी कर रहा, क्योंकि देखें, आई बारोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये भी एक जुमला है, और हियर इज द बुक, इधर है वो बुक, वो भी एक जुमला है। ठीक है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है।